नमस्ते, मैं उज्ज्वला महाराष्ट्र पूना से। आप घर पर किचन के वेस्ट से अपनी कंपोस्ट तो बनाते ही होंगे, लेकिन देखिए इन बारिश के दिनों में या फिर सर्दियों के दिनों में इस तरह से किचन वेस्ट कंपोस्ट बनाना बहुत ही दिक्कत वाला काम होता है, क्योंकि इसमें से बहुत गंदी स्मेल आती है। कोई भी सूखी जगह नहीं मिलती है, जिसकी वजह से इस पर बारिश का पानी लगातार गिरता रहता है और इसमें जो भी पोषक तत्व तैयार हुए होते हैं वो सब पानी के साथ बह जाते हैं। हमारे गमलों को उसका कोई भी बेनिफिट नहीं होता है। तो बारिश के दिनों में या फिर इन सर्दियों के दिनों में आने वाले आप इस तरह से किचन वेस्ट का लिक्विड बना सकते हैं। लिक्विड बनाना बहुत आसान है और लिक्विड भी उतना ही असरदार होता है जितना कि हमारा कंपोस्ट असरदार होता है। हमारे पौधों में बहुत ज़्यादा अच्छे पत्ते आने के लिए, बहुत ज़्यादा स्टेम तैयार होने के लिए लिक्विड खाद तो वैसे भी हमें सर्दियों के दिनों में देनी ही पड़ती है। तो अगर आप इस जैसे लिक्विड को तैयार करके रखेंगे तो बहुत हमारे पौधों को बेनिफिट हो जाएगा। और ये लिक्विड जो है ये कभी भी ख़राब नहीं होता है। ये लिक्विड आप स्टोर करके भी रख सकते हैं। जैसे जैसे ये लिक्विड तैयार होता रहता है, इसको आपको किसी भी प्लास्टिक के बोतल में भर देना है। जब ये बोतल भर जाएगी तो इसमें 2-4 दिनों के बाद इसका ढक्कन खोल के इसमें तैयार हुई गैस को आपको रिलीज़ कर देना है, ताकि ये इसमें जो भी धीरे धीरे डिकम्पोस्टिंग की प्रोसेस चलती रहती है उससे हमारा लिक्विड जल्दी से तैयार हो जाए और ये जो भी ऊपर वाला सॉलिड पोर्शन बन जाता है उसे भी आप गर्मियों के दिनों में कंपोस्ट बिन में डाल सकते हैं या फिर इसमें आप अपना पौधा भी लगा सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा तो तैयार नहीं होता है, धीरे धीरे ये डिकम्पोस्ट होता रहता है, इसलिए इसकी मात्रा धीरे धीरे कम हो जाती है। इसकी जो भी लेवल है सॉलिड वाली वो कम होती रहती है। तो आप इसे पौधे लगाने के लिए या फिर कंपोस्ट बिन में कंपोस्ट तैयार करते वक्त थोड़ी सी जो हम पुरानी कंपोस्ट देते हैं बैक्टीरिया तैयार होने के लिए, उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए ये मैंने कैसे तैयार कर लिया है। ये 2 गमले लिए हैं। ये ऊपर वाला गमला है, इसके ऊपर इस तरह से पैक जो ढक्कन बैठता है वैसा ढक्कन ले लिया है। आपको जो भी किचन वेस्ट या फिर पौधे के निकले हुए पत्ते वगैरह डालने हैं तब ये आप ढक्कन हटा के उसमें डाल सकते हैं। अब ये ऊपर वाले गमले में बहुत सारे छेद है और इसका नीचे वाला हिस्सा नीचे वाले गमले में पैक बैठ गया है, जिसमें बिल्कुल भी छेद नहीं है। तो ऊपर जो भी लिक्विड तैयार होता है वो उस छेद से नीचे वाले गमले में इकट्ठा होता रहता है। जब ये नीचे वाला गमला पूरी तरह से भर जाए तो इस तरह से बॉटल में आप इस लिक्विड को इकट्ठा कर सकते हैं। ये बॉटल आप कितने भी दिनों तक रख सकते हैं, ये कभी भी ख़राब नहीं होता है। जितना ये पुराना होता जाएगा उतना ये लिक्विड बहुत स्ट्रांग और बहुत ज़्यादा असरदार बनता रहेगा। इसे भी आपको डाइल्यूट करके ही दे देना है। 1 लीटर इस लिक्विड का इस्तेमाल आप 10 लीटर सिंपल वाले वाटर में डाइल्यूट करके आपके पौधे के मिट्टी में दे सकते हैं, या फिर अगर स्प्रे करना है तो 15 लीटर पानी में आप स्प्रे कर सकते हैं। बीच बीच में इस ढक्कन को खोलना बहुत ज़रूरी है। शुरुआती दिनों में तो बहुत सारी गैस तैयार होती है, तो शुरुआती दिनों में 2-4 दिन में एक बार तो खोल ही लीजिएगा और बाद में नहीं खोला तो भी चलेगा। जब इससे गैस निकलना बंद हो जाएगी तो आपको अंदाज़ा आ जाएगा अब गैस नहीं निकल रही है, तो आप इसे पैक करके छायादार जगह पे रख देंगे। धूप में इसे नहीं रखना है, धूप में रखा तो लिक्विड हमारा ख़राब हो जाएगा। सर्दियों के दिनों में, गर्मियों के दिनों में इस जैसे लिक्विड का इस्तेमाल हमारे पौधों के लिए बहुत अच्छा होता है। और सर्दियों में ही ये खाद बहुत ज़्यादा मात्रा में तैयार होती रहती है। बारिश के दिनों में, सर्दियों के दिनों में डिकम्पोस्टिंग की प्रोसेस वैसे भी स्लो होती है और जो भी इससे पानी तैयार होता है वो बारिश के दिनों में बह जाता है। इससे अच्छा अगर हम इसे इकट्ठा कर देंगे तो ये हमारा एक काम आसान कर देता है। और जो भी लिक्विड हम खरीद लेते हैं या फिर पैसे बर्बाद कर लेते हैं या फिर पैसे खर्च कर लेते हैं, उससे हम बचते हैं। तो ये लिक्विड बहुत ही बेनिफिशियल है। तो इन बारिश के दिनों में और इस आने वाले सर्दियों के दिनों में आप इस तरह से लिक्विड खाद ज़रूर बनाइएगा। अब आपको मैंने ये जो भी रचना मैंने बताई है वो कैसे बनाई है वो बता दिया है। अब इसमें हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर कौन कौन सी चीज़ें आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं ये देखेंगे।
इस ऊपर वाले गमले में आप इस तरह से जो भी हमारे बगीचे के सूखे हुए पत्ते होते हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी निकाले हुए फूल होते हैं या फिर हमने जो भी कटिंग की होती है, प्रूनिंग की होती है, या फिर पीले पड़े हुए पत्ते, इन सब का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। उसके साथ साथ जो भी ऐसे कीड़े लगे हुए जो पत्ते होते हैं उनको तो हम कंपोस्ट में नहीं डालते हैं, लेकिन इस जैसे लिक्विड में आप इन पत्तों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये लिक्विड बनता रहता है और जैसे जैसे पत्ते सड़ जाते हैं या फिर गल जाते हैं उनके साथ साथ ये सारे कीड़े भी गल जाते हैं, इनकी अलग सी खाद बनती है। तो इन पत्तों का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। साथ में आप किचन के वेस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से छिलके या फिर जो भी फल वाले या फिर जो भी फल होते हैं उनके छिलके, जो भी ऐसे डंठल होते हैं, उन सब का इस्तेमाल आप इस जैसे कंपोस्ट के बिन में या फिर लिक्विड बनाने वाले बिन में कर सकते हैं। अब देखिए ये सब कचरा मैं इसमें भर रही हूँ। ये काफ़ी फूल गया है तो इसका ढक्कन हम शुरुआती दिनों में उल्टा लगाएंगे, जिसमें ज़्यादा हवा आती जाती ना रहे, तो ये अच्छे से डिकम्पोज धीरे धीरे होता रहेगा और नीचे पानी तैयार होता रहेगा। अब देखिए मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ पानी किस तरह से तैयार होता है। देखिए इस पानी में भी जो अलवा होती है, वाइट वाली अलवा तैयार होती है। जो अलवा हमारे इस जो भी मटेरियल है उसको डिकम्पोस्ट करती रहती है, और डिकम्पोस्ट हुआ मटेरियल जो है उसमें भी अलवा होती है, क्योंकि इस लिक्विड में जो भी डिकम्पोस्ट नहीं हुआ जो पोर्शन होता है उनको खाती है। बाद में वो अलवा इसमें ही मर जाती है और उसकी भी खाद बनती है। तो देखिए कितना बेनिफिशियल होता है ये लिक्विड। इसमें बहुत सारे जीव भी तैयार हुए होते हैं जो हमारे पौधे के लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं। तो इस तरह से लिक्विड अगर आप बनाएंगे तो पूरे साल में आपको कभी भी कोई भी लिक्विड वाली खाद आपको खरीदनी नहीं पड़ेगी। आप इस तरह से ये खाद सभी अपने पौधे में दे सकते हैं, चाहे फूल वाले हो, फल वाले हो, या जो भी आप सब्जी वगैरह के पौधे लगाते हैं उनमें भी दे सकते हैं। इसमें डिकम्पोस्टिंग की प्रोसेस स्टार्ट होने के लिए आपको थोड़ा सा गुड़ का पानी या फिर छाछ डाल देनी है, जिससे बहुत सारे माइक्रोब्स इसमें हो जाएंगे तैयार और वो धीरे धीरे ये खाद तैयार करने लगेंगे। तो इस तरह से मैंने छाछ डाल दी है, आप गुड़ का पानी भी डाल सकते हैं, और इसको अच्छे से ढक के आपको रख देना है। इसमें धूप में नहीं रखना है, इसे छायादार जगह पे ही रख देना है।